नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। अभी हमारा जो है 18वां अध्याय चल रहा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और अर्जुन के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर भगवान देते हैं। और अभी जो प्रश्न है वह त्याग और संन्यास के विषय में अर्जुन ने किए थे, तो जिनका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। त्याग और संन्यास के महत्व को भगवान जो समझा रहे हैं वह विस्तार सहित समझा रहे हैं, तत्वतः माने तत्व सहित। तो जिसके अंतर्गत हमने 6 श्लोकों का अभ्यास कर लिया था। 7वां श्लोक आज आरंभ करेंगे। तो 6वां जो विषय था जिसमें भगवान ने कर्म के विषय में अपनी निश्चितता प्रकट की थी और भगवान का जो मत है कर्म के विषय में वह भगवान बोलते हैं, उस विषय में हम पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये जो त्याग के विषय में और कर्म के विषय में जो भगवान ने कहा था वह कहते हैं कि एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। इससे पहले भगवान ने जो विद्वानों की बात बताई थी उसमें कुछ विद्वानों का कहना ऐसा था कि कर्म ही दोष रूप है, इसलिए कर्म को ही त्याग देना चाहिए। कुछ कहते हैं कि फलों को त्याग देना चाहिए, कुछ फल की इच्छा को त्याग देना चाहिए, कुछ कहते हैं कि अलग अलग विचार रखते हैं, त्याग ही संन्यास है। तब भगवान ने एक स्पष्ट बात कही थी जिससे स्पष्टीकरण हुआ था। भगवान ने कहा था कि हे पार्थ, एतानि तु अन्य अपि कर्माणि, एतानि अर्थात ये जो कर्म हैं, जो यज्ञ दान और तप रूपी जो कर्म हैं, इसके अलावा अन्य जो संपूर्ण करने योग्य जो कर्म हैं वह सभी आसक्ति और फलों का त्याग करके, फल की इच्छा का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। इति मे निश्चितम उत्तमम मतम, यह मेरा निश्चित और उत्तम मत है। माने भगवान ने ये कहा था कि आसक्ति और फल की इच्छा इनको त्याग के कर्म करने चाहिए, भले ही वह यज्ञ कर्म हो या तप के रूप में कर्म हो या फिर दान के रूप में कर्म हो या अन्य करने योग्य दूसरे कर्म हो, बस उनमें हमें आसक्ति और फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही जो है वो मनुष्य को बांधती है, जो जन्म जन्मांतर का कारण है। तो ये स्पष्ट हो गए थे यहाँ पर। आज हम 7वां जो श्लोक है वह आरंभ करेंगे, क्योंकि त्याग का विषय चल रहा है और त्याग के विषय में भगवान अपने मत प्रस्तुत करते हैं, त्याग के विषय में बतलाते हैं। तो सबसे पहले है त्याग जो है, भगवान पहले ही बोल चुके, त्याग भी 3 प्रकार से बांटा गया है, सात्विक, राजस और तामस के रूप में। तो सबसे पहले तामस त्याग है। तामस त्याग क्या होता है? जिसको तामसिक प्रवृत्ति का त्याग कहते हैं, अर्थात तामसिक प्रवृत्ति वाले मनुष्य जो त्याग करते हैं वो किस प्रकार का होता है, यह जो त्याग होता है वो तामस त्याग कौन सा होता है? तो कहते हैं कि नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः।
अब इसमें क्या कहते हैं, नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। अब क्या कहते हैं कि निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना ही उचित है, लेकिन आगे क्या कहते हैं, माने इससे पहले जो व्याख्याकार हैं जो इस को लिख रहे हैं, मतलब जो ये अर्थ वगैरह लिख रहे हैं, वो सामान्य रूप से ये अर्थ कहते हैं कि निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो निश्चित रूप से त्याग करना ही चाहिए। निषिद्ध तो त्याग ही, निषिद्ध कर्म तो करना ही नहीं चाहिए, काम्य कर्म भी त्याग करना चाहिए, ठीक है। लेकिन नियतस्य माने जो नियत है कर्म का, नियतस्य कर्मणः संन्यासः न उपपद्यते, माने कर्म का, नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है, इसीलिए मोह के कारण उसका त्याग देना तामस त्याग है, जो है तामस त्याग है। अब ये जो कहा गया है कि नियत क्या है, नियत का मतलब क्या कहा गया, तो नियत का मतलब जो है जो स्वधर्म युक्त जो कर्म है, नियत का मतलब है स्वधर्म से युक्त, जो है स्वधर्म के साथ में है। नियत का मतलब जो है स्वधर्म के साथ में है, माने जो एक ऐसा कर्म होता है जो स्वधर्म है, स्वधर्म माने हमारा अपना स्वरूप है, जो हमारा स्वभाव है। तो स्वभाव से नियत जो कर्म है उसका स्वरूप का जो मतलब स्वरूप का मतलब जो नियत कर्म है उसका जो कर्म का स्वरूप है उसका त्याग उचित नहीं है, माने जो हमारे स्वभावगत जो कर्म है उसका त्याग उचित नहीं है। मोह के कारण उसका त्याग कर देना, वह जो है क्या कहा गया, उसको तामस त्याग कहा गया है। इसकी जो व्याख्या के लिए कहा गया है, माने नियत शब्द का क्या अर्थ यहाँ पर है, इसके लिए जो व्याख्या दी गई उसके अनुसार है कि सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी के दोष से युक्त है। माने हमारा जो स्वभावगत जो कर्म है, जैसे पहले पढ़ चुके हैं कि हर किसी का अलग अलग स्वभाव है, किसी का ब्राह्मण प्रवृत्ति का स्वभाव है, किसी का क्षत्रिय प्रवृत्ति का स्वभाव है, किसी का वैश्य प्रवृत्ति का स्वभाव है, तो किसी का शूद्र प्रवृत्ति का स्वभाव है। तो उस स्वभाव के अनुसार, उस स्वधर्म के अनुसार जो कर्म है, भले वह उसमें कुछ दोष भी उत्पन्न हो, लेकिन वो कर्म तो करना ही चाहिए, मोह के कारण उसका त्याग नहीं कर देना चाहिए। तो कहने का मतलब है पूरा ये जो तामसिकता का मतलब क्या, तामसिक त्याग क्या होता है, तो कहते हैं मोह के कारण किसी कर्म को छोड़ देना, क्योंकि मोह बीच में आ रहा था, मोह के कारण किसी को त्याग देना, किसी कर्म को त्याग देना, वह जो होगा वह तामसिक त्याग कहलाएगा, वह तामसिक त्याग कहलाएगा। अब इसमें क्या मोहगत त्याग है, मोह के रूप में क्या त्याग, तो शुरू में जब गीता जी की कक्षा आरंभ की थी तब एक कहानी के रूप में ये बतलाया गया था कि अर्जुन की स्थिति क्या है, मोह रूपी त्याग। तो यहाँ पर जो अर्जुन की स्थिति है वह है मोह रूपी त्याग, मोह के कारण त्याग है। बीच में एक प्रश्न भी आया था कि राम के त्याग में और अर्जुन के त्याग में क्या अंतर है, राम का जो वैराग्य है वो कैसा है और अर्जुन का वैराग्य है वो कैसा है, क्योंकि राम ने जो है राजपाट त्याग दिया और अर्जुन जो है वह भी जो है राजपाट छोड़ने को तैयार है पर युद्ध नहीं करना चाहता। तो दोनों के त्याग में क्या अंतर है, दोनों के वैराग्य में क्या अंतर है, तो वहाँ जो मुख्य कारण था वह था मोह। अर्जुन जो लड़ने को तैयार नहीं है, सब कुछ त्यागने को तैयार है, क्यों, क्योंकि मोह है कि परिवार नष्ट ना हो, अगर वो युद्ध करेगा तो मेरा ही परिवार नष्ट हो जाएगा, परिवार से मोह है, इसीलिए वो अत्याचारों को सहने को भी तैयार है, अत्याचार भी सह लेंगे, कष्ट भी सह लेंगे, भीख मांग लेंगे, सब कर लेंगे, आश्रम बना के रह लेंगे, पर मोह है कि परिवार नहीं छूटना चाहिए। तो ये जो त्याग है वह मोहगत त्याग है, मोहगत त्याग है। इसको सरलता से दूसरे अर्थों में ऐसा समझे, कई बार माता पिता जो होते हैं बच्चों के मोह में आकर के सब कुछ उनको त्याग देते हैं कि चलो ठीक है हमारे बच्चे खुश रहें, जमीन जायदाद तुम ले लो, बच्चों में बांट देते हैं, अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, वो त्याग है, लेकिन वो मोहगत त्याग है, क्योंकि वहाँ मोह है। त्याग करो अच्छी बात है पर मोह मत देखो। एक जगह और मोहगत त्याग आया था, वह था नचिकेता उपाख्यान में। नचिकेता के जो पिता थे वाजश्रवा, वह जो विश्वजीत यज्ञ करना चाह रहे थे जिसमें सब कुछ त्यागना पड़ता है, सब कुछ दान कर देना होता है, पर वहाँ पर वह मोह को देख करके कि जिन गायों
कि वृद्धावस्था आ गई है उनको दान कर दीजिए, उनको पहले पहले दान कर दो। जो सूखी हुई हैं, कमज़ोर हैं, जो दूध नहीं दे सकती उनको दान कर दो। जो दूध देती हैं उनको मत करो दान, क्योंकि वो बेटे के लिए काम में आएंगे। तो ये जो मोह बीच में आ रहा था, दान देने में मोह या त्याग करने में मोह, वह जो त्याग करने में जो मोह है वो तामसिक मोह है, वह तामसिक मोह है, क्षमता तामसिक त्याग है। क्योंकि जो मोह के कारण त्याग हो, और मोह ये कि मेरा बेटा बड़ा बन जाए इसके लिए हम सुख दुख त्याग देते, मोह ही तो है। त्याग तो ठीक है लेकिन वो मोहगत है, क्योंकि उसमें बीच में मोह फंसा हुआ है। तो यहाँ पे जो अर्थ है, ये तो व्याख्या में पहुँच गए तो शायद अर्थ भी विकृत हो सकता है, पर यहाँ जो अर्थ है तामसिक त्याग का वो ये है कि हमारा जो नियत कर्म है उस नियत कर्म को त्याग देना सिर्फ मोह के कारण, सिर्फ मोह के कारण, मोह के कारण नियत कर्म को त्याग देना ही तामसिक त्याग है। वही तामसिक त्याग है जो नहीं करना चाहिए। मोह के कारण अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, यह यहाँ पर होता है। तो नियतस्य तु संन्यासः, माने नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है, न उपपद्यते, उचित नहीं है, इसीलिए मोह के कारण उसका त्याग तामसिक त्याग है। जो करने योग्य कर्म है, जो स्वभावगत कर्म है, क्षत्रिय का कर्म है कि वो रक्षा करे, रक्षा करना, अत्याचारियों से रक्षा करना, ये स्वभावगत है, उसको त्यागना नहीं चाहिए। पर मोह बीच में आ रहा है इसलिए उसका त्याग कर दिया, युद्ध का त्याग कर दिया। युद्ध करना तो क्षत्रिय का कर्तव्य है, लेकिन अगर मोह ना होता तो वो लड़ते, अपना कर्तव्य का पालन करते, पर मोह बीच में आ रहा है इसीलिए उन्होंने उस कर्म को त्याग दिया। तो वह जो कर्म त्यागा वह तामसिक त्याग है, उसको तामसिक त्याग कहा गया है। निषिद्ध कर्मों को त्यागो, अच्छी बात है, काम्य कर्मों को त्यागो, अच्छी बात है, पर जो स्वरूपगत है, जो आपका स्वभावगत कर्म है, जो आपको दिया गया कर्म है, जो धर्मशास्त्र द्वारा विदित कर्म है, उसको नहीं त्यागना चाहिए। अगर उसको त्याग दिया, मोह के कारण त्यागा है अगर वह, तो तामसिक त्याग यहाँ पर कहलाएगा। तो ये स्पष्ट होता है यहाँ पे कि नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग, मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः, तामसः परिकीर्तितः। तो नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग तामसः परिकीर्तितः। तो नियत कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, उसके स्वरूप को नहीं त्यागना चाहिए, इसलिए मोह के कारण जिस कर्म को हम त्याग देते हैं वह तामसिक त्याग कहलाता। माने मोह के कारण त्याग हो वो तामसिक त्याग है, सीधी बात। मोह के कारण जो त्याग किया जाए वो तामसिक त्याग होता है। इसका हम पाठ करते हैं कि नियतस्य तु संन्यासः, नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग, मोहात् तस्य परित्याग तामसः परिकीर्तितः, तामसः परिकीर्तितः। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः, तामसः परिकीर्तितः। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः, मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः, तामसः परिकीर्तितः। जय माँ। इसके पश्चात आगे जो त्याग आता है वह त्याग है राजस त्याग, राजसिक त्याग जिसको कहते हैं, राजस त्याग है। राजस त्याग में क्या मतलब है, तो इसके विषय में कहते हैं कि दुःखमित्येव यत् कर्म, दुःखमित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत्, दुःखमित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्, नैव त्यागम फलम लभेत। इसका मतलब क्या है, तो कहते हैं कि यत् कर्म, जो कर्म, तत् दुखम एव, जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, इति ऐसा समझ करके काय क्लेश भयात
त्यजेत, शारीरिक क्लेश के भय के द्वारा कर्तव्य के कर्मों का त्याग कर दें तो वह जो त्याग है वो राजसिक त्याग है। मतलब कर्म जो हम कर रहे हैं, जो कर्म हमें करना चाहिए, लेकिन हम ये समझ के छोड़ दें कि इसमें तो बड़ा कष्ट होगा, इसमें बड़ी तकलीफ होगी, शारीरिक तकलीफ भी हो सकती है, इसलिए ऐसा कर्म ना करो, छोड़ दो उस कर्म को, ऐसे कर्म को त्याग कर दो। क्यों? क्योंकि शरीर कष्ट होगा, इसमें तकलीफ होगी। काय माने होता शरीर, क्लेश माने होता कष्ट, भयात माने भय से। शरीर के कष्ट के भय के कारण जो कर्म है उसको छोड़ देना, त्याग देना, वह राजसिक त्याग है और वह त्याग करने से किसी प्रकार का कोई फल नहीं मिलता। जैसे एक कर्म हुआ, महाराणा प्रताप ने जो है अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया, स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने कह दिया कि भले हम बिना राज्य के रहें लेकिन किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। यह एक कर्म उन्होंने किया, शरीर को कष्ट हुआ। अगर शरीर के कष्ट के कारण कि शरीर को कष्ट होगा, कहाँ जाना, क्यों जाना, अच्छा है गुलामी स्वीकार कर लो, जो सत्कर्म था उसको त्याग कर देते, वो जंगल में जाने मतलब राजपाट छोड़ करके ना जाते, जो कर्म करना था। एक माने ये एक कर्म हुआ। कर्म क्या हुआ कि महाराणा प्रताप ने गुलामी स्वीकार नहीं की और जंगल जंगल भटके, अपनी सेना को तैयार किया, संघर्ष किया, तो वो संघर्ष से डर जाते। अगर वह संघर्ष से डर जाते और ना जाते जंगल में, स्वीकार कर लेते गुलामी को, सुखमय रहते। वहीं से तो बात निकल के आती है कि गुलामी की खीर पूड़ी से ज़्यादा अच्छी स्वाभिमान की आज़ादी की सूखी रोटी है। अपनी आज़ादी की सूखी रोटी गुलामी की खीर पूड़ी से ज़्यादा अच्छी है। खीर पूड़ी माने क्या? खीर पूड़ी मतलब सुख सुविधा, शरीर का सुख देखना, और सूखी रोटी का मतलब क्या? शारीरिक दुख देखना। तो शारीरिक दुख होगा, जंगल में घास की रोटी खाना पड़ेगी, अपने बीवी बच्चों को लेकर के ऐसे जंगल में रहना पड़ेगा, सुख सुविधाएं नहीं होंगी, शरीर कष्ट होगा, इसीलिए इस कर्म को त्याग दो। ये जो है वो राजसिक त्याग है। राम जी का त्याग था, वनवास गए, लेकिन वो सोच लेते कि जंगल में तो कुछ सोने की भी जगह नहीं होगी, खाने के लिए नहीं होगा, शरीर को भी बड़ा कष्ट होगा, बड़ा दुखमय है सब कुछ, इसीलिए वह कर्म मत करो, वनवास जाने का कर्म त्याग दो। तो शरीर कष्ट के कारण अगर वह वनवास जाने का कर्म त्याग देते तो वह राजसिक त्याग होता, और राजसिक त्याग से उनको कोई फल नहीं मिलता। त्याग तो किया, त्याग क्या कर दिया? अपने कर्म से मुंह मोड़ लिया। राजसिक त्याग, शरीर कष्ट के कारण शरीर कष्ट के भय के कारण हमने कोई कर्म त्याग दिया कि शरीर में कष्ट नहीं होनी चाहिए, बस अपना स्वरूप, अपना कर्म जो है वो त्याग दिया। यह कर्म तो दुखमय है, जंगल जाने का कर्म जो है बड़ा दुखमय है, इसीलिए इसको नहीं करना चाहिए, शारीरिक कष्ट भी होगा, पूरा दुख ही दुख होगा, इसीलिए यह कर्म त्याग दो। जो कर्तव्य का कर्म था उसको त्याग दो, कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दें। सिर्फ शारीरिक कष्ट के कारण, जंगल जाने में बड़ा कष्ट है, ये छोड़ करके मतलब जंगल नहीं जाना क्योंकि शरीर कष्ट होगा, भले कर्तव्य का कर्म है फिर भी छोड़ दो क्योंकि शरीर कष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा अगर सोच लेते तो वो जो कर्म का त्याग होता, वह कर्म का त्याग राजसिक त्याग में आता, राजसिक त्याग में आता, और वह त्याग करके किसी प्रकार का फल नहीं मिलता। कर्मों को त्याग मतलब अनुचित कर्मों का त्याग करने से फल मिलता, त्याग करने से फल मिलता, लेकिन राजसिक त्याग करने से कोई फल नहीं मिलता। आपने भले कुछ भी छोड़ दिया हो, पर शरीर कष्ट के कारण, या फिर इसको और इस तरीके से भी समझें कि कोई एक राजा है, वो देखता है कि सामने अगर मैं हमला कर दूं, युद्ध कर दूं तो मैं इस राज्य को जीत सकता हूं, लेकिन उसको शरीर भय आ जाए कि अरे लड़ाई तो बड़ा दुखमय कर्म है, दुख ही दुख है, इसका अंत भी दुख से ही होगा, हो सकता है मैं मारा जाऊं, हो सकता है मेरे शरीर को चोट लग जाए, मैं घायल हो जाऊं, तो शरीर कष्ट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए रहने दो, लड़ाई नहीं करते हैं, छोड़ दो। राज्य को छोड़ दिया हमने, त्याग दिया राज्य को, क्यों? क्योंकि शरीर कष्ट मिलने वाला था। ये जो त्याग है वो राजसिक त्याग है, और राजसिक त्याग कोई फल नहीं मिला, आपने त्याग दिया राज्य, कोई फल नहीं मिला। अगर वही त्याग गौतम बुद्ध ने किया तो उनको फल मिल गया। राज्य तो गौतम बुद्ध ने भी त्यागा, संसार तो गौतम बुद्ध ने भी त्यागा, उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई। लेकिन यहाँ जो त्याग किया इन्होंने राज्य का कि भाई युद्ध मत लड़ो,
क्योंकि शरीर कष्ट होगा, तो वो राजसिक त्याग है और इसका कोई फल नहीं मिलने वाला। अपकीर्ति ही बढ़ेगी, बेइज्जती ही होगी, असम्मान ही मिलेगा, सम्मान नहीं मिलने वाला इससे। तो ये जो त्याग होगा वो राजसिक त्याग के लक्षण होंगे। माने दुःखमित्येव यत्कर्म माने जिस कर्म में सिर्फ दुख ही दिखाई दे, काय क्लेश भयात् त्यजेत, और उस कर्म को हम शरीर दुख के कारण त्याग दें। सकृत्वा राजसम त्यागम, वह जो कर्म किया गया उसके द्वारा राजसम त्यागम, राजस त्याग कहलाता है। और उसको कृत्वा माने करके, त्यागम नैव, त्यागम फिर आगे नैव त्याग फलम लभेत, नैव माने नहीं, त्याग फलम, त्याग का फल लभेत प्राप्त होता है, माने उसमें त्याग का फल प्राप्त नहीं होता। तो दुखमय कर्म को जान करके, दुखमय कर्म को जान करके शरीर कष्ट के कारण, शरीर कष्ट के भय के कारण किसी कर्म को त्याग देना राजसिक त्याग है। और इस त्याग को त्याग करके, इस कर्म को त्याग करके त्याग का कोई फल नहीं मिलता, कोई कर्म का फल नहीं मिलता त्याग में। क्यों? कौन से त्याग में? राजसिक त्याग में, क्योंकि ये दुख से बचने के लिए, शरीर कष्ट से बचने के लिए कर दिया। ऐसा है। तपस्या क्यों करें? तपस्या करने से कुछ नहीं है, क्योंकि हमें शरीर कष्ट होगा, इसलिए त्याग दो, तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। ऐसा है। तो दुःखमित्येव यत्कर्म, दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत्, काय क्लेश भयात् त्यजेत्। सकृत्वा राजसं त्यागं, सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्, नैव त्यागफलं लभेत्। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत्, दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत्। सकृत्वा राजसं त्यागं, सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्, नैव त्यागफलं लभेत्। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। दुःखमित्येव यत्कर्म, दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्, कायक्लेशभयात् त्यजेत्। सकृत्वा राजसं त्यागं, सकृत्वा राजसं त्यागं न एव त्यागफलं लभेत्, न एव त्यागफलं लभेत्। जय मां। अब तामस त्याग हो गया, राजस त्याग हो गया, अब होता सात्विक त्याग। अब सात्विक त्याग क्या है? और ये शुरू से चला रहा, सात्विक माने सही अर्थ में है, सही अर्थ में त्याग है। तो इसका अर्थ क्या है? यहाँ पे क्या कहा गया है? सात्विक त्याग के लिए कहा गया कि कार्यम मित्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, कार्यम मित्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलम चैव, संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्यागः सात्विको मतः। इसमें अब भगवान श्री कृष्ण का भी मत है। सात्विक मत में क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, यत मतलब जो नियत कर्म है, जो निश्चित कर्म है, उसको करना ही कर्तव्य समझे। मतलब निश्चित कर्म है, नियत कर्म है, उसको करना ही कर्तव्य है। इति एव, इसी भाव से, माने जो कर्म हमें निश्चित किया गया है उसी कर्म को करना ही कर्तव्य है हमारा। इस भाव से क्या? इस भाव से संगम चा फलम त्यक्त्वा, आसक्ति और फल को त्याग करके, क्रियते किया जाता है, स एव सात्विकः त्याग मतः, उसको ही सात्विक त्याग माना गया है। माने कर्मों को मत त्यागो, शरीर भय से भी अपने शुभ कर्म है, कर्तव्य का कर्म है, उसको मत त्यागो। यही तो सिखाया गया है, स्वधर्म का पालन करो, स्वधर्म का पालन करो, धर्म का पालन करो, जो हमारा स्वयं का धर्म है उसका पालन करो। कर्म को छोड़ने के लिए नहीं कहा गया है। करने योग्य कर्म तो करो, कर्तव्य मान के करो, लेकिन आसक्ति और फल का त्याग करके कर्म करो। वह जो त्याग है, किसका त्याग? कर्म का त्याग नहीं, आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग ही सात्विक है। आसक्ति और फल का त्याग, आसक्ति और कर्म के फल की इच्छा का त्याग, दो जो त्याग है वो सात्विक त्याग कहे गए हैं। किसी भी कारण से, दुख के कारण कर्म को त्याग देना राजसिक कर्म, मोह के कारण कर्म को त्याग देना तामसिक कर्म। करने योग्य कर्म था लेकिन मोह के कारण हमने उसको त्याग दिया, वो तामसिक कर्म त्याग है, वो तामसिक त्याग है। करने योग्य कर्म था लेकिन शरीर कष्ट के कारण हमने उसको छोड़ दिया, नहीं किया, वो जो त्याग हुआ वो राजसिक त्याग हुआ। लेकिन
जो करने योग्य कर्म है वो तो हम कर रहे हैं, बस उस कर्म से हमने ना तो फल चाहा और ना हमने उसके प्रति कोई आसक्ति रखी, ना आसक्ति रखी ना फल चाहा। इन दोनों को जब हमने त्याग दिया, आसक्ति को त्याग दिया और फल को त्याग दिया, तो वह जो त्याग होगा वह सात्विक त्याग होगा, उसको सात्विक त्याग कहा गया है। तो कार्यम मित्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, हे अर्जुन, जो कर्म नियत किए गए हैं शास्त्र द्वारा उसको करना कर्तव्य समझे। इस भाव से संगम त्यक्त्वा फलम चैव, फल और संगम, संग च फल त्यक्त्वा, संग माने आसक्ति, फलम माने फल की इच्छा, त्यक्त्वा माने त्याग करके, चैव एव माने ही, सत्याग सात्विको मता, उस त्याग को ही सात्विक माना गया है, वही त्याग सात्विक है। तो सात्विक त्याग वही है जो आसक्ति और फल की इच्छा को त्याग करके किया जाए। तो कार्यमित्येव यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, कार्यमित्येव यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलम चैव, संगम त्यक्त्वा फलम चैव, सत्यागः सात्विको मतः, सत्यागः सात्विको मतः। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, नियतं क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं चैव, संगम त्यक्त्वा फलं चैव, सत्यागः सात्विको मतः, सत्यागः सात्विको मतः। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। कार्यमित्येव यत्कर्म, कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, नियतं क्रियते अर्जुन, संगं त्यक्त्वा फलं चैव, संगं त्यक्त्वा फलं चैव, सत्याग सात्विको मतः। जय माँ। अब ये हो गया सात्विक त्याग, राजसिक त्याग, तामसिक त्याग का लक्षण। अब है कि सात्विक त्यागी जो पुरुष होगा उसके क्या लक्षण होंगे। जिसने सात्विक त्याग किया तो सात्विक त्यागी हो गया, त्याग करने वाला त्यागी, भोग करने वाला भोगी, योग करने वाला योगी, तो त्याग करने वाला त्यागी। लेकिन कौन सा, तो सात्विक त्याग करे तो सात्विक त्यागी, राजसिक त्याग करे तो राजसिक त्यागी, तामसिक त्याग करे तो तामसिक त्यागी। तो यहाँ पे कहा गया कि सात्विक त्यागी के लक्षण बता रहे हैं भगवान। तो क्या बता रहे हैं, तो कहते हैं न द्वेष्ट कुशलम कर्म, न द्वेष्ट कुशलम कर्म, कुशले नानुसज्जते, कुशले नानुसज्जते, त्यागी सत्व समाविष्टो, मेधावी छिन्न संशय, मेधावी छिन्न संशय। तो कहते हैं हे अर्जुन, जो मनुष्य अकुशलम कर्म न वेष्टि, अकुशलम कर्म, अकुशलम माने बिना कुशलता से किया गया जो कर्म है उससे द्वेष नहीं करता, द्वेष नहीं करता। कोई कर्म करने में हम कुशल नहीं है, खाना बनाने में कुशल नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बनाया, उससे दुखी ना हो, अरे कैसा खाना बना दिया, ये तो अच्छे से नहीं बना, पर कर्म किया ना हमने, तो उससे द्वेष ना करे, वही सात्विक त्यागी होगा। हमने कोई कर्म किया, मान लीजिए हमने शुभ कर्म कोई ऐसा किया, कोई पूजा पाठ की, हमने साधना की, ध्यान किया, लेकिन वो कुशलता पूर्वक ध्यान नहीं हो सका, तो कुशलता पूर्वक नहीं हुआ, माने अकुशल कर्म जो किया गया, अकुशल कर्म में द्वेष ना रखना, दुखी ना होना। कर्म कौन अच्छे से कर सकता है, कर्म अच्छे से वही कर सकता है जो कुशल है उस चीज का जो कुशल व्यक्ति है, जिसको कुशल है, हुनर है वो चीज करने की, वो अच्छे से करेगा, अच्छे से करेगा। पर हमने अच्छे से नहीं कर पाया क्योंकि हमें उस चीज का कौशल नहीं है, तो हमने जब उसको अच्छे से नहीं कर पाया तो उस काम से हम दुखी ना हो, पहला लक्षण सात्विक त्यागी का लक्षण है। और हमें सात्विक त्यागी बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन को सात्विक त्यागी बनने के लिए प्रेरित करते। तो कहते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुशलता नहीं है उसकी उस कर्म में, तो अकुशल कर्म अगर उसने कर दिया तो दुखी ना हो। जैसे किसी को गाना नहीं आता, जब गाना नहीं आता तो सही बात है कि प्रोफेशनल जो सिंगर है, जो गाना गाता है, वो ज़्यादा अच्छे से गाएगा। वो एक व्यक्ति है जो प्रोफेशनल नहीं है लेकिन फिर भी वो गा रहा है, तो अच्छे से नहीं गा पाएगा, ठीक है, अकुशल कर्म है, लेकिन उस अकुशल कर्म से वो द्वेष ना करे कि अरे मैंने कैसा गा दिया, मैं तो बहुत दुखी हूँ इस चीज़ से, गलत कर्म कर दिया मैंने। तो अकुशल कर्म से द्वेष ना करे। और कुशले नानुसज्जते,
और कुशल कर्म में आसक्त ना हो। माने दो तरह के कर्म होते हैं। एक तरह का कर्म होता है जो हम अच्छे से कर पाते हैं, वो तो हो गया कुशल कर्म, और एक कर्म होता है जो हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, वो होता है अकुशल कर्म। तो अकुशल कर्म के प्रति दुखी नहीं होना और कुशल कर्म के प्रति आसक्त नहीं होना। आसक्त मतलब हम उस पर ज़्यादा आकर्षित हो गए कि अरे ये तो बहुत अच्छे से कर लेता हूँ मैं तो यही कर्म करूँगा, मैं यही करूँगा, मैं यही कर पाता हूँ, मेरी यही विशेषता, मैं तो यही करूँगा, अकुशल कर्म नहीं करूँगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आसक्ति आ गई। तो कुशल कर्म की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, और अकुशल कर्म का दुख नहीं होना चाहिए। दो ही चीज़ें हैं और दो जल्दी होता है। जो काम हमसे नहीं बन पाता उसमें हम बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। जैसे किसी से कहा जाए कि आप जो है कपड़ा सिलना उसको नहीं आता, लेकिन कहें कि कपड़ा सिलो, और वो ना सिल पाए, कपड़े बिगड़ जाएं, तो बहुत जल्दी दुखी हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा, कष्ट हो जाएगा उसको। वहाँ नहीं होना चाहिए, तो सात्विक त्यागी है। और उसको जो है गाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सिंगर है, लेकिन वो कपड़े नहीं सिल सकता। किसी सिंगर को लाया जाए और कहे कि हाँ भाई कपड़े सिल दो आप, तो अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो उसको दुखी होगा। तो वहाँ दुखी ना हो, वो कहे गाना गाओ, तो बड़ा खुश हो गया, अरे गाना तो मेरा है। वहाँ जो है आसक्ति है। तो इसलिए आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जिस कर्म को आप अच्छे से कर पा रहे हैं उसमें लगाव ज़्यादा, मतलब आसक्ति मतलब नेगेटिव उसमें है कि मतलब कर्म से तो लगाव होना चाहिए, कर्म तो पूजा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब वह उसके अलावा तो हम कुछ हैं ही नहीं, इतने अटैचमेंट हो जाए, ऐसा नहीं। माने वह कर्म छिनने के बाद हम ऐसा नहीं कि हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाए, ऐसा है। तो अकुशल कर्म के प्रति द्वेष न करता हो, कुशल कर्म के प्रति आसक्ति ना हो, और आगे कहते सत्व समाविष्ट छिन्न संशया। सत्व समाविष्ट, सत्व माने शुद्ध सत्व से युक्त पुरुष, समाविष्ट, आविष्ट माने युक्त, सत्व माने सात्विक गुण से युक्त, शुद्ध सात्विक यानी सत्व गुण से युक्त जो पुरुष है वह छिन्न संशय, जिसके संशय छिन्न हो गए हो, नष्ट हो गए हो। संशय माने डाउट्स, माने कोई संशय है जीवन में, कुछ शंका है, संदेह है, तो सभी संदेह जिसके नष्ट हो गए हों, जो सत्व गुण से युक्त पुरुष हो, मेधावी त्यागी, वही मेधावी माने बुद्धिमान है, वही त्यागी है, वही सात्विक त्यागी है। तो सात्विक त्यागी के ये लक्षण बताए हैं कि अकुशल कर्म से द्वेष ना करता हो, कुशल कर्म में आसक्त ना होता हो, वह पुरुष सत्व गुण से युक्त हो, जिसके संशय छिन्न हो गए हों, वही बुद्धिमान और वही सच्चा त्यागी है। त्यागी तो उसको कहेंगे, सच्चा त्याग तो उसको ही कहेंगे। तो ऐसा जो व्यक्ति हो, जो अकुशल कर्म से दुखी ना होता हो, कुशल कर्म से आसक्त ना होता हो, सत्व गुण जिसके अंदर हो, सत्व गुण माने जिसके विषय में काफ़ी लंबी विस्तार हो गए, सत्व माने मोह से परे हो, दुख से परे हो, ऐसा व्यक्ति तो सात्विक है। तो सत्व गुण से युक्त हो, सात्विकता से युक्त हो, ईश्वरीय गुणों से युक्त हो, जीवन में कोई संशय ना हो, जो कर्म करे निश्चितता से करे, माने निश्चित होकर के करे, कोई संशय ना हो कि मैं कर रहा हूँ वो अच्छा है बुरा है, ये करूँ कि ये करूँ, ये ज़्यादा अच्छा है कि ये ज़्यादा अच्छा है, ये संशय ना हो, यह संशय ना हो। तो संशय रहित मेधावी और त्यागी व्यक्ति वही है। तो ये विशेषता बताई गई कि जो मनुष्य अकुशल कर्म में द्वेष न करता हो और कुशल कर्म में आसक्त न होता हो, जो मनुष्य सत्व गुण से युक्त है वह, और संशय से रहित है, बुद्धिमान है और सच्चा त्यागी है, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। तो ना द्वेष्ट कुशलम कर्म, अब ये जो है ना द्वेष्ट्य, जी द्वेष्ट, द्वेष्ट मतलब द्वेष्टि, द्वेष्टि कौन होगा, द्वेष करने वाला द्वेष्टि। तो ये जो कहा गया द्वेष्टि अकुशलम, तो यहाँ पे संधि हो गई द्वेष्टि अकुशलम, तो द्वेष्टि अकुशलम यहाँ पे यण संधि हो गई है। यण संधि के कारण द्वेष्ट कुशलम, टी ई का या हो गया, और आ यहाँ पे ई के बाद अगर आ आता है तो या बन जाता है, तो द्वेष्ट कुशलम। तो कहते हैं न द्वेष्ट कुशलम कर्म, न द्वेष्ट कुशलम कर्म माने न द्वेष करे अकुशल कर्म में, कुशले नानुषज्यते, और कुशल कर्म में आसक्त ना हो, त्यागी सत्व समाविष्टो, वही सच्चा त्यागी है जो सत्व समाविष्टो, सत्व गुण से युक्त है, मेधावी छिन्न संशय, जो बुद्धिमान है, और वही छिन्न संशय, जिसके सभी संशय छिन्न हो गए। बुद्धिमान तो वही होगा जिसके जीवन में कोई संशय ना हो, पूर्णता की ओर प्रयास है। तो न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म, न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म, कुशले नानुषज्यते,
कुशले नानुषज्यते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशले नानुषज्यते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। न द्वेष्टि अकुशलं कर्म कुशलेन अनुपज्यते। त्यागी सत्त्वसमाविष्ट मेधावी छिन्न संशय। जय माँ। अब यहाँ तक हो गया। आगे अब भगवान कहते हैं, फिर आगे के श्लोक में कहते हैं, ये सब कहा गया, त्यागी कहा गया। सच्चा त्यागी किसको? मतलब पहले तो ये कह दिया कि वो कर्म करते समय, माने 9वें जो श्लोक था उसमें भगवान ने कह दिया कि सात्विक त्यागी तो वह है जो आसक्ति और कर्म फल की इच्छा को त्याग दे, पहला। दूसरा, द्वेष त्याग दे। किसका द्वेष? तो अकुशल कर्म का द्वेष और सकुशल कर्म का आसक्ति, इनको त्याग दे। इसके बाद आगे क्या कहते हैं? और कुछ त्यागने, बोले कुछ और त्यागना है क्या? तो कहते हैं कर्म त्यागने पे क्या विषय है आपका? कर्म त्यागने में क्या कहते हैं? कर्म ही त्यागें तो क्या कहते हैं आप उन विद्वानों के विषय में? तो कहते हैं ना ही देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः। नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्म फलत्यागी सत्यागित्य विधीयते। माने क्या? अब इतना कहने के बाद कहते क्योंकि मतलब ये रिलेट कर रहे हैं इससे, क्योंकि देह भृता का मतलब क्या है? जो देहधारी है, जो देह का भोगता है, जो देह को धारण किए हुए है, देह का भरण पोषण करने वाला है, जो देहधारी जो मनुष्य है, देहधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा, माने ऐसा व्यक्ति जो देह में है, इस संसार में है, वह व्यक्ति अशेषतः, शेष ना रह जाए, माने पूर्णतः, तो संपूर्णता से कर्माणि त्यक्तुम, सभी कर्मों का त्याग करने में न शक्य नहीं है। ये कहा है उन्होंने कि ये मत कहो कि हम संपूर्ण कर्मों को ही त्याग दें। तो कहते हैं जो देहधारी मनुष्य संपूर्ण कर्मों को त्यागने में समर्थ नहीं है। जब तक हमारा ये शरीर है तब तक कर्म तो चलेंगे ही, कर्म को त्यागा नहीं जा सकता। तस्मात्, इसीलिए यह कर्म फल त्यागी सतु त्यागी इत्यभिधीयते। इसीलिए जो कर्म फल त्यागी है, कर्म त्यागी नहीं, कर्म को त्यागना तो संभव है ही नहीं। जब तक ये शरीर है तब तक कर्म तो करने ही हैं। इसीलिए जो कर्म के फल का त्यागी है वही सच्चा त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। बस ये यहाँ पे स्पष्टीकरण कर दिया कि भाई आपको कर्म नहीं त्यागना है, त्याग भी नहीं सकते, ये स्पष्ट कर दिया। क्योंकि पहले कुछ विद्वान कह रहे थे कि कर्म को ही त्याग दो, क्योंकि कर्म ही दुखों का कारण है, कर्म ही दोष है, इसीलिए कर्म को ही त्याग दो। तो भगवान कहते नहीं, देहधारी कर्म नहीं त्याग सकता। जब कर्म नहीं त्याग सकता, कर्म करेगा ही, तो क्यों ना सत्कर्म किए जाएं, क्यों ना स्वधर्म कर्म किए जाएं जो हमारे स्वभावगत हैं। उन कर्मों को क्यों त्यागें? फिर हम त्यागना है तो कर्मों के फल के मोह को त्यागो। तो कहा गया कि कर्म फल त्यागी, जिसने कर्म के फल का त्याग कर दिया हो, सतु, वही सच्चा त्यागी है, वही त्यागी कहा जाना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, अब कोई संशय नहीं है, अब किसी प्रकार का संशय नहीं है। जो बात करे, कर्म को त्यागने की बात कही है गीता में? नहीं, रोध किया गया है, इस चीज़ को रोका गया है। कहाँ? तो 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में ये कहा गया है। 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः। कोई भी देहधारी संपूर्णतः सभी कर्मों का त्याग करने में समर्थ नहीं है।
ये एक बात में ख़त्म कर दिया। अब मत सोचो इस विषय में कि संपूर्ण कर्मों को त्याग देंगे। तो संपूर्णतः कर्मों को त्याग करने में जब हम समर्थ नहीं हैं तो ये बेवकूफ़ी मत सोचो। फिर सोचो क्या? तो ये सोचो कि निषिद्ध कर्मों को त्याग दो। संपूर्ण कर्मों को तो नहीं त्याग सकते, पर बुरे कर्मों को तो त्याग सकते हैं। जबरदस्ती हम किसी का गला थोड़ी ना दबाएंगे, जबरदस्ती किसी को काट पीट तो नहीं करेंगे, जबरदस्ती किसी को गाली तो नहीं देंगे, जबरदस्ती किसी के धन को तो नहीं छीनेंगे, जबरदस्ती किसी को पीड़ा तो नहीं देंगे। ये तो त्याग सकते हैं। सभी कर्मों को तो नहीं त्याग सकते, कर्म तो करने ही पड़ेंगे। तो जरूरी है कि बुरे ही कर्म किए जाएं? कर्म को नहीं त्याग सकते। जरूरी है चोरी ही की जाए, डाका ही डाला जाए? जरूरी है कि बुरे कर्म ही किए जाएं? जब कर्म करना ही है तो अच्छे कर्म करो ना, शुभ कर्म करो ना, जो आपके स्वभावगत है, जिससे दूसरे का भला हो, जिससे आप किसी दूसरे को दुख ना दो, दूसरे को सुख देने का कर्म करो ना। और या फिर आप जो है पूरे कर्म त्यागने की ओर आ जाते हैं कि हम बिल्कुल कर्म ही त्याग दें। तो कर्म कौन से त्यागेंगे? खाना खाने का कर्म नहीं त्यागेंगे, सांस लेने का कर्म नहीं त्यागेंगे। कर्म तो वो भी है, क्रिया तो कर ही रहे हैं, वो नहीं करेंगे। पानी पीने का कर्म नहीं त्यागेंगे, सोने का कर्म नहीं त्यागेंगे। कर्म कौन सा त्यागेंगे? पुरुषार्थ नहीं करना, आलसी बने रहो, पुरुषार्थ नहीं करेंगे। हम जो है कोई मेहनत नहीं करेंगे, हम खेती नहीं करेंगे, हम झाड़ू नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने कर्म त्याग दिया। वो कर्म त्यागने में कौन सी बड़ी बात है? वो कौन सा? वे तो आलसी है। भगवान श्री कृष्ण तो आलसी पुरुष तैयार नहीं करना चाह रहे। भगवान श्री कृष्ण तो नहीं चाहते हैं कि आलसी समाज तैयार हो जाए, कि सब यही कहते रहे कि कर्म को तो त्याग कर दो, कर्म को तो त्याग। कर्म को त्याग मत करो, कर्म करो, लेकिन जो स्वधर्म कर्म है, जो पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ को करो। क्योंकि तुम त्याग नहीं सकते, जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक तुम कर्म को नहीं त्याग सकते। इसलिए कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, इसलिए पुरुषार्थ करो। जो तुम्हें करने योग्य कर्म है वो करो, और जो निषेध कर्म है उसको मत करो। निषेध कर्म भी बताए गए हैं, उनको मत करो। जिससे किसी को कष्ट होता हो, जिससे किसी को तकलीफ होती है, किसी का हत्या मत करो, किसी के यहाँ चोरी मत करो, ये नियमों का पालन करो। तो कहा गया कि धर्म का पालन करो, ऐसे कर्म करो जो धर्म युक्त हों, शास्त्र युक्त हों। अब धर्म क्या? तो ऐसे कर्म जो अहिंसा से युक्त हों, अहिंसा से युक्त हों, सत्य से युक्त हों, असतेय हों। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये जो धर्म के लक्षण आ गए ना, तो ऐसा कर्म करो जो धर्म से युक्त हो। तो कहते धर्म से युक्त मतलब ऐसा कर्म जो अहिंसा युक्त हो, ऐसा कर्म जो सत्य युक्त हो, ऐसा कर्म जो ब्रह्मचर्य युक्त हो, ऐसा कर्म जो अपरिग्रह युक्त हो। ऐसे कुछ कर्म बताए गए हैं। इन कर्मों के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन इन कर्मों में भी फल नहीं। त्यागी तो वही है जो कर्म के फल को त्याग दिया, सच्चा त्यागी तो वही है, ये स्पष्ट कर दिया। तो कर्म को नहीं त्याग सकते, पर कर्म के फल की इच्छा को त्याग सकते हैं, कर्म के फल की इच्छा को त्याग सकते हैं। तो नहीं देह भृता शक्यम, नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः, त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी, यस्तु कर्म फलत्यागी स त्यागित्यभिधीयते, स त्यागित्यभिधीयते। न देह भृता शक्यम, देहधारियों को कोई कर्म त्याग नहीं सकता, इसीलिए कर्मों को करना ही है। लेकिन सत्कर्मों को करें, स्वभावगत कर्मों को करें, स्वधर्म कर्मों को करें, स्वधर्म का पालन करें, और कर्म के फल का त्यागी जो है वही त्यागी है, ये कहा गया है। तो नहीं देह भृता शक्यम, नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः, त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी, यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागित्यभिधीयते, स त्यागित्यभिधीयते। नहि देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागित्यभिधीयते, स त्यागित्यभिधीयते। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। नहीं देवता शक्यम, नहीं देवता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः, त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी, यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते, सत्यागीत्यभिधीयते। जय माँ। इसके बाद अब भगवान आगे कहते हैं कि जो त्यागी पुरुष है
उसका महत्व क्या है। अगर कोई व्यक्ति त्यागी ना हो, वो कर्म करे, सत्कर्म करे, अच्छे कर्म करे, बस कर्म फल को नहीं त्यागा उसने, तो क्या हो सकता है। तो कहते अनिष्ट मिष्ट मिश्रम च, अनिष्टम मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम। अनिष्टम मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित, न तो सन्यासिनां क्वचित। तो ये भवत्य अत्यागिनाम, भवति अत्यागिनाम, तो भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिना क्वचित। तो कहते हैं अत्यागिनाम। अब इसमें जो भवति अत्यागिनाम मतलब जिन्होंने कर्मफल का त्याग नहीं किया। त्यागी मतलब जिन्होंने कर्मफल का त्याग कर दिया, अत्यागी मतलब जिसने कर्मफल का त्याग नहीं किया। तो अत्यागिनाम जिन्होंने कर्मफल का त्याग नहीं किया, ऐसे मनुष्य कर्मणः माने कर्मों को तो करते हैं, लेकिन इन कर्मों से इष्टतम माने जो चाहा वो मिल जाए अच्छा फल, और अनिष्टतम जो नहीं चाहा वो मिल जाए तो बुरा। कर्म का फल तो मिलेगा ना, कर्म का फल तो मिलेगा। तो जो कर्म हमने किया, जिस कर्म को लेकर के, तो कर्म फल मिलेगा। तो कर्म फल कैसा मिलेगा, तो ऐसा मिल सकता है कि या तो हमने जो चाहा वो मिल जाए तो अच्छा फल मिल गया, और जो हमने नहीं चाहा वो मिल जाए बुरा फल मिल गया। और मिश्र भी हो सकता है, माने मिला हुआ कुछ अच्छा कुछ बुरा फल मिला, तो उसमें कुछ अच्छा भी मिल सकता है, बुरा भी मिल सकता है, मिला हुआ भी मिल सकता है। तो 3 स्थितियां होंगी फल की। तो जिसने कर्मफल को नहीं त्यागा, ऐसा मनुष्य कर्मों का मतलब ऐसा मनुष्य कर्मों का अच्छा बुरा और मिला हुआ फल प्राप्त करता है। 3 प्रकार का फल मिलता है ना। और मरने के पश्चात भी वो कर्म का फल नहीं छूटता, कर्म का फल तो मिलेगा। प्रेत्य भवति माने मरने के पश्चात अवश्य ही मिलता है, किंतु सन्यासी नाम क्वचित न। और जिसने जो सन्यासी है, सन्यासी का मतलब क्या, जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया, भले अच्छा कर्म का फल हो, बुरा फल हो, मिश्र हो। 3 प्रकार का कहा गया, अच्छा फल, बुरा फल और मिला हुआ फल, मिश्र मिलावट माने अच्छा भी बुरा भी। तो जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया, तो भले उसको कैसा भी फल मिले, कर्मों का फल कैसा भी हो, किसी भी काल में उसको प्राप्त नहीं होता, किसी भी काल में उसको कोई प्राप्त नहीं होता। तो कर्म फल का त्याग से मतलब क्या है, कर्म फल का चिंतन ना करना, कर्म के फल का चिंतन ना करना। तो कर्म फल का त्याग करने वाले मनुष्य को कर्मों का अच्छा बुरा और मिश्र फल मिलता है। 3 फल ही मिलेगा, वो मरने के बाद मिलेगा, जन्म में भी मिल सकता है, मरने के बाद भी मिल सकता है, मिलेगा जरूर, मिलेगा जरूर। जो कर्म किया है उसका फल तो हमें मिलेगा, लेकिन अगर हम कर्म फल के प्रति आसक्त ना हो तो फिर हमें वह फल फिर बांधता नहीं है, वह फल फिर हमें मुक्त कर देता है। उस फल के प्रति फिर हमारा कोई चिंतन नहीं होता, और जब चिंतन नहीं होता तो वह फिर अप्रभावी होता है, वह कर्म का फल हमें फिर अप्रभावी होता है। तो हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आ रही हैं वो हमारे कर्मों के कारण ही हैं। इसलिए कर्मों को तो करो, पर फल को त्याग दो, फल की इच्छा को त्याग दो। ऐसे जब कर्म होंगे तो कर्म का जो फल होगा वह हमें बांधेगा नहीं, वह हमें स्वतंत्र रखेगा। तो सन्यासियों के विषय में यही कहा गया है कि अत्यागिनां कर्मण इष्टम अनिष्टम च मिश्रम इति त्रिविधम फलम प्रेत्य भवति। तो जिसने ऐसा मनुष्य जिसने कर्म फल का त्याग नहीं किया है, तो कर्मों का अच्छा बुरा और मिला हुआ 3 प्रकार का फल मरने के बाद अवश्य मिलता है। भले मरने के बाद ही मिले, पर अवश्य मिलता है, उसको कोई छोड़ नहीं सकता। कर्म जो किया हुआ है उसका फल छूट नहीं सकता। जिसने जो कर्म कर दिया उसका फल उसको निश्चित ही मिलेगा, लेकिन जिसने कर्म के फल का त्याग कर दिया तो उसको फिर फल की कोई चिंता नहीं रहती, वह फल से मुक्त हो जाता है। फल से मुक्त होना से अभिप्राय क्या है, कर्म किया गया पर उसका शुभ अशुभ फल जैसा भी है उसको वो प्रभावी नहीं करता। ये सन्यासी के विषय में कहा गया है। तो अनिष्टम इष्टम मिश्रम च, अनिष्टम मिष्टम मिश्रम च, अनिष्टम मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिना क्वचित, न तो सन्यासिना क्वचित। अनिष्टम मिष्टम मिश्रम च, तो अनिष्ट मिष्ट और मिश्र, बुरा अच्छा और मिला हुआ, त्रिविधम कर्मणः फलम 3 प्रकार का कर्मों का फल है। भवत्यत्यागिना प्रेत्य,
और जो अत्यागी है उसके लिए तो मरने तक भी ये कर्म का फल नहीं छोड़ते, मरने के बाद भी ये कर्म नहीं छोड़ते। और न तो सन्यासी न क्वचित, लेकिन सन्यासी की ऐसी इच्छा कभी भी नहीं होती, सन्यासी की ऐसी हालत कभी भी नहीं होती। सन्यासी माने जिसने कर्म के फल का त्याग कर दिया, उसको ये सब चीज़ें चिंता नहीं करती, उसको ये चीज़ें प्रभावित नहीं करती। तो अनिष्टम मिष्टम मिश्रम च, अनिष्टम मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम, त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिना प्रेत्य, भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्, न तु सन्यासिनां क्वचित्। अनिष्टं मिष्टं मिश्रं च, अनिष्टं मिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं, त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य, भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्, न तु सन्यासिनां क्वचित्, न तु सन्यासिनां क्वचित्। जी, इसका पाठ कीजिए। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम, त्रिविधम कर्मणः फलम भवति अत्यागिनां प्रेत्य, भवति अत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्, न तु सन्यासिनां क्वचित्। जय माँ। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, 12वें श्लोक तक। कोई प्रश्न हो माता जी, शंका हो तो आप रख सकते हैं, बाकी फिर समाप्त करते हैं। नहीं, अब तो बहुत क्लियर हो गया। जो पहले वो पंडितों की बात सुन के मैं कंफ्यूज हो गई थी कि सारे कर्म ही छोड़ने को कह रहे हैं, जी, तो वो बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया। जी 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 तो वही आजीविका का सार है कि बात करो और मत आसक्ति नहीं करो। हाँ ये अगर सीख ले आदमी जी, तो कल्याण हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यही मूल सार है। अच्छा लगा, जी विचार यही है। जी, जय माँ। धन्यवाद। जी, शांति पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते माता जी, प्रणाम।